मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश आपके लिए लेके आया हूँ 5 एलन टेस्ट सीरीज के जो MCQ हैं 5 मिनट में जल्दी से हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन, द ग्राफ शोज 2 टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ओके, एंड A इज एक्सपोनेंशियल एंड B इज लॉजिस्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल कंसिडर्ड एज मोर रियलिस्टिक वन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है रियलिस्टिक वन कौन सा है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक की दोनों या जे शेप। देखिए पहले अगर हम तुरंत समझते हैं कि ये ग्राफ आते ही क्यों हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है वो रिसोर्स के कारण अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। याद रखेंगे कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे ये ग्रोथ डिपेंड करता है, ये ग्राफ डिपेंड करता है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें जल्दी से तो ये क्या बोल रहा है बच्चे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ए होगा, यानी कि मेरा एक्सपोनेंशियल वाला होगा कब, जब व्हेन रिस्पॉन्सेस आर नॉट लिमिटिंग, ओके। व्हाट रिस्पॉन्सेस, रिसोर्सेज। मेरा अगर रिसोर्सेज, इसको लिख लेंगे यहाँ पे अपने बुक में, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ठीक है। इसमें लिखेंगे रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन हमसे यहाँ बोला भी है कि ये लिमिटिंग कंडीशंस में ऐसा होता है लॉजिस्टिक। यहाँ पे बच्चे ये पूछा है कि रियलिस्टिक कौन है। आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो? नहीं, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे जो कम पड़ने लगेंगे ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस या व्हाटएवर जो भी सिचुएशंस हो उसके कारण। तो मोर रियलिस्टिक कौन होगा? जहाँ रिसोर्सेज लिमिटिंग होगी, यानी कि लॉजिस्टिक वाला होगा। कोई दिक्कत नहीं। चले आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वो हार्मोन बताना है अपने को, हार्मोन दैट हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। हम लोग जानते हैं एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। अगर एक पौधा है तो यहाँ मान लीजिए, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस कौन सो करता है? ऑक्सिन करता है, सबको पता है। तो ये लैटरल बड्स नहीं उग पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका डोमिनेंस रहता है, ठीक है। तो इसको ओवरकम कौन करता है ये पूछ रहा है बच्चे। अगर हम साइटोकाइन के बारे में जल्दी से देख लेंगे तो यहाँ साफ लिखा हुआ है साइटोकाइन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो गया मेरा 3। कोई दिक्कत? आगे चलता हूँ। हाउ मेनी, ये अच्छा क्वेश्चन, इस पर मैं थोड़ा लेंदी डिस्कशन करूंगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। पॉन्ड होता है क्या? पॉन्ड क्या होता है? तालाब होता है। फॉरेस्ट जंगल नहीं, ये तो टेरेस्ट्रियल होता है। लेक होता है। इशरीज भी होगा। इशरीज मतलब क्या होते हैं? अच्छा मैं आपको पूरा बता देता हूं एक बार कि क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको जल्दी से सब चीज़ बता देता हूं कि क्या क्या होते हैं, सबको पता है। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल आसानी से रखने के लिए। ऐसा समझिए कि आपने 3 साल के लिए कोई FD करवाया था। आप FD लगभग 3 साल में मैच्योर हो जाता है। तो मैंने टेरेस्ट्रियल को इस तरह से याद किया है कि FD जो हो गया वो ग्रास में चला गया। FD कहाँ चला गया? घास में, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। FD पैसा जो रहता है पता ही नहीं चलता है। तो F से फॉरेस्ट, D से डेजर्ट और G से ग्रास, तो है ही ग्रास लैंड। ऐसे 3 बनाएंगे। टेरेस्ट्रियल 3 से 3 कॉर्नर होते हैं इसके, F होते हैं, D होते हैं, G होते हैं। F से बोलते जाएं, F से फॉरेस्ट, D से डेजर्ट, G से ग्रासलैंड। कोई दिक्कत? अब आते हैं एक्वेटिक पे। एक्वेटिक के लिए नेमोनिक क्या है? लेट्स लर्न विथ PW, फिजिक्स वाला, ठीक है। मैं कोई ऐसा तो है नहीं, बस रखने के लिए लेट्स लर्न विथ फिजिक्स वाला, ओके। तो L से क्या हो जाएगा? लगून हो जाएगा। मैं सब बताता हूँ क्या क्या होता है। फिर L से क्या हो जाएगा? लेक हो जाएगा। E से क्या होगा? इशुरीज हो जाएगा। R से क्या होगा? रिवर होगा। P से क्या होगा? पॉन्ड होगा। W से क्या होगा? वेटलैंड होगा। कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे लगून नहीं पता, मैं बताता हूँ लगून क्या होता है। जब सागर का पानी किसी माध्यम से इकट्ठा होकर लैंड पे एक जगह एकत्रित हो जाए, जमा हो जाए, उसे मैं क्या बोलता हूँ? लगून। समझने में अब कोई दिक्कत होगा? लगून। लेक क्या होता है? झील होता है, पता है मुझे। ये पहाड़ होता है बच्चे, ऐसे करके ऊपर से पानी गिरते रहता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ स्नान करते हैं, नहाते हैं, रिक्रिएशन करते हैं कि नहीं। तो ये वाटरफॉल जो होता है एक तरह से लेक, झरना जिसे बोलते हैं, ओके। इशरीज का क्या मतलब होता है? चलिए हम लोग देखते हैं। इशरीज क्या होता है? इशरीज एक एरिया होता है जहाँ फ्रेश वाटर जो है, नदियाँ जो हैं ओशन से मिलती हैं। जैसे ये रिवर है और ये ओशन है यहाँ पे, लेकिन ये जो एरिया हो गया जिसे हम लोग हिंदी में मुहाने बोलते हैं, ठीक ना, मुहाने, वो इशरीज होता है। ये फ्रेश और सॉल्ट वाटर दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। वैसे ही वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड इज अ प्लेस इन विच द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, सॉल्ट, फ्रेश वाटर एंड समवेयर इन द बिटवीन, आइदर सीजनल होता है या परमानेंटली ऐसे लैंड्स के बीच में पानी का जम जाना, उसे वेटलैंड हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
और किसी चीज़ में दिक्कत, इशरीज हो गया, लगून हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड, वेटलैंड हो गया बच्चे। पॉन्ड मतलब तो तालाब होता है, सब चीज़ क्लियर है। अब बताइए कि ये जो है इसके पॉन्ड होगा क्या एक्वेटिक के? आंसर है यस। फॉरेस्ट होगा क्या? नहीं, एफडीजी वाला तो नहीं होगा, वो तो टेरेस्ट्रियल में होता है। लेक होगा क्या? यस। लेट्स लर्न, एल दूसरा जो एल है उससे ये होगा। इशरीज, एल ई से जो है इशरीज होता है। लगून समझिएगा, यस ये है एक्वेटिक एग्जाम्पल, और वेटलैंड भी है। तो कितने एग्जाम्पल हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि ये 3 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ, जल्दी से चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है। फॉर विच वेराइटी द प्लांट फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, ये कॉमन सेंस से भी है। कम टेम्परेचर किस समय होता है? विंटर वेराइटी में। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्या क्या फीचर था बच्चे? हम लोग जानते हैं बायोडाइवर्सिटी तो एक ऐसा एरिया था जहाँ पे वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होती थी, ठीक ना। स्पीसीज रिचनेस, बहुत ज़्यादा स्पीसीज होते थे। दूसरा वो इंडेमिक होते थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ वहीं पाए जाते थे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ये हम लोग जानते भी हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है बच्चे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में हो रहा है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। हाई स्पीसीज रिचनेस, यस। हाई इंडेमिकनिज्म, यस। एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, यस। और ये हाई इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या बोल रहा है बच्चे? देखिए, अगर हॉटस्पॉट में बहुत ज़्यादा स्पीसीज रहेगा तो आपस में इंटरैक्ट भी तो करेगा या नहीं करेगा? बताइए, आपस में इंटरेक्शन करेगा तो हाई इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस भी होगा। सो ओवरऑल आंसर मेरा ऑल ऑफ दीज हो गया, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मैंने तेजी से जल्दी जल्दी करवाए हैं, बस आप खाते पीते चलते चलते इसे देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, और आपने मुझ पर इतना भरोसा किया और अपने 5 कीमती मिनट दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका मैं एनोटेड, नॉन एनोटेड दोनों PDF अपने टेलीग्राम चैनल यहाँ दे दूंगा, ठीक है। आप उसे ले लेंगे जल्दी से। 5 मिनट में 5 क्वेश्चन ऐसे सीरीज आते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।